गए बीती लला अरे बहुत दिना गए बीती आस कोई नए अंगना में आई रे। क्या कहने लगी? अपनी बहू को ताना मारने लगी। अरे बहुत दिन गए बीती ऐसा कोई नया गाना मेरी आई रे। और सुंदरता को कहा करे तू रही है नाम डुबाई रे। ऐसी सुंदरता का है क्या हमारा वंश ही डूब जाए हैं? अरे करम फूट गए मेरे लला के घर आई गई करकसा नारी रे। अरो हमको तो ऐसो लग रहा अब कुल की हुई आई ख्वारी रे। अब तो ताना मारना शुरू। अब मैया भीमाबाई खाना खा ले तो अब तो चैन से खाना ना खा पाती। जोराबाई इतने ताने मार मार के परेशान कर रही हैं। और भैया कहने लगी ऐसा कर तू को पूजा पाठ कर ले। काऊ देवी देवता की पूजा करिया शायद की बात बच्चा हो जाए। तो राम जी सकपाल से कही। राम जी सकपाल सूबेदार कहने लगे परेशान न हो, अम्मा तो कहती रहती है, तू क्यों परेशान है? अम्मा की बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। लेकिन एक दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, और कहां तक मैं ताने सहूं? मैं इससे ज्यादा अब ताने नहीं सह पाऊंगी। राम जी सकपाल कहने लगे दिमाग शांत करके बैठो। तो एक बार शाम को दोनों इकट्ठे हो गए और जोराबाई सास कहने लगी बेटा के सामने कि जा गत्ते निकाल दे। अगर इसके बच्चे नहीं हुए तो इसको घर से निकाल, हम तो दूसरे ब्याह कर लिए लला को। अरे बारे वक्त वो सुंदरता गायब हो गई जब दुल्हन बन के आई थी। आज मैया जोराबाई से हाथ जोड़ के मैया भीमाबाई बोली माँ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अरे नदिया हो तो मैया पोला बनावाती। रो बरी गए सामानो ना पाटो जाई। अरे चिटिया होती बाती सोनाती और मैया करमो ना बाटो जाई। बदली जाई। हर समय और क्या बोली है माता भीमाबाई अपनी सास से?
पेट की भूख बुझे रे भोजन से और कोख की भूख मिटे रे कैसे। अरे हे जागरा में कोई लल्ला ना होवे बुआ घरा अंगना खिले रे कैसे। छान गिरे जामे खाम लगाए दे शरग गिरे तो डटे कैसे। आज मैया जोराबाई के सामने मैया भीमा बाई रो रही है माताओं बहनों और कहने लगी मेरा कोई दोष नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं क्यों ना एक बेटा पैदा कर लेती। तो जोराबाई कुछ नहीं सुन रही है। अरे मैया रोई रोई रही समझ आए और कोखी पे बेरी पत्थरा पड़ी है। मैंने जनो में को राज आज भैया कहने लगी जोराबाई से हाथ जोड़ के कहने लगी कि आज मेरी कोख में पत्थर पड़ गए। हमारी बुआ जी 50 रुपए से सम्मानित कर रही है। एक बार जोर से ताली बजा दो सब लोग। और कहने लगी माता जी मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरे के बच्चा पैदा हो जाए मेरी गोदी हरी भरी हो जाए लेकिन मेरा कोई दोष नहीं है। बंधुओं वही समय बदला और हमारे बीच में शिकोहाबाद से हमारी कमेटी के मेंबर हमारे माँ साहब श्रद्धेय सत्येंद्र कुमार जी अभी तुम हमें घर में संदेह करवाएगी मानोगे क्या कह रही हैं। अरे मोए काऊ बेद से दिखवाए दिए बोले बालमा मोए काऊ बेद। मोरो इलाज मेरे सजना करा दे या फिर काऊ बेद दिखवा दे। मई आकी आशा बनाए दिए बोले बालवा मोए काऊ। राम जी सकपाल कहने लगे ठीक है चिंता न करो। और भैया धीरे धीरे समय बीतता गया है ना। समय कब बदल जाए किसी का कोई पता नहीं है। और आज मैया भीमा बाई अपने पिया से एक बात कहने लगी कि सुनो। बोली क्या बात। कि हमें ऐसा लग रहा है कि आंगन में कोई खुशी आने वाली है। इतनी बात सुनकर के राम जी सकपाल एकदम खुशी के मारे भैया ऐसे मानो कि क्या बताएं इतनी खुशी हुई उनको ये बात सुन के भीमा बाई की कि जिंदगी में इतने खुश कभी नहीं हुए। कहने लगे तू सही तो कह रही है। कहने लगी ना सही कह रही हूं मैं। अरे खुशियां अंगना में आई है रे अब
सुनियो सजन हवाई। सजना से कह रही भीमा बाई। महाराज सुनी सकपाल जी हंसी आए और घर आंगन में आए ललाय वैसे ही सोच रहे अब तो पति पत्नी भाई खुशी के मैया खुशी मनाए रही। राम जी सकपाल कहने लगे सही बात है, कहने लगी सही बात है। माताओं बहनों धीरे धीरे समय गया और मैया भीमा बाई को पूरे 9 महीने हो गए और 9 महीने के बाद आज घर में खुशियां हैं, बहुत खुशियां हैं। सास अपने बारे चटकी जा रही है, ससुर साहब अपने बारे कि अब तो हमारी बहू बहुत अच्छी हो गई, बहू अच्छी हो गई है। अब तो बहू के लिए रोज केला सेब संतरा दूध मलाई मिठाई जो कछु हो तो सब हल लगो बारे समय। अब वही बहू अच्छी हो गई फिर से। अब तो सास हाथन पे धरे फिरे, अरे तू ना बर्तन साफ कर ला हम ही कर ले, तू झाड़ू न लगा, तू जीना मत चढ़े कतई। बारे समय बहू तो बहे है, बदल गया सब है। मेरी माताओं बहनों भाइयों 9 महीने के बाद में आहारे समय आज मैया भीमा बाई ने एक कन्या को जन्म दिया और जैसे ही सुना के घर में बेटी आई है तो सबके मुंह लटक गए। सास सोचने लगी हम तो जिस सोच रही लला आवे। ससुर साहब ज्यादा परेशान ना भय, क्योंकि जो पुरुष लोग होते वो परेशान नहीं होते, ज्यादा महिला ज्यादा परेशान होती है अगर लड़की आ जाए तो। अपन भूंजाती है कि तुम तो कहोगी लली हो। हाँ गलत तो नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा आपको बता दे कहानी सुनाएंगे, लड़का अच्छा होता है कि लड़की अच्छी होती है? आप बताओ कौन अच्छा होता है? बताओ इधर वाले। इधर वाले लड़की। फिर मुंह काहे लटक जाती है? जब लड़की अच्छी है, और ये सत्य है 200% सत्य है, लड़की अच्छी होती है। मैं आपको बता दूं, मैं कहता हूं ना, मैं वही कहता हूं जो मेरे ऊपर बीतती है। अगर मैं यहां से जैसे शाम को कथा समाप्त होती है तो हमारी लली फोन करेगी कि पापा क्या कर रहे हो, खाना खा लिया कि नहीं? ये पूछेगी वो खाना खा लिया कि नहीं। और लला ने कबू ने पूछी क्या कर रहे हो। हाँ अगर हम रात के 12 बजे घर पे जाएं तो गेट खोलने के लिए मेरी लड़की ही आती है, कोई नहीं उठता है। उसको लगता है कि मेरे पापा आ गए तो वो उठ के आएगी, गेट खोलेगी। और रात के 12 बजे रहे हो तो पूछेगी पापा चाय बना दूं तुम्हारे लिए? मम्मी अम्मी तो ऐसे ही राग, ठीक सबके ऐसे ही। हाँ तो लड़की पूछती है मुझे, हर बात लड़की पूछती है। लड़का मुझे कभी नहीं पूछता है, उसे चिंता नहीं है पापा ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, हर ख्याल रखती है मेरा। तो अब बताओ लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है? मैं तो कहता हूं अगर 4 बिटियां होती तो मेरे बराबर कोई नहीं होता। सोच लो, जिस दिन मेरे घर में लड़की पैदा हुई थी तो मैंने बहुत खुशियां मनाई थी उस दिन।
क्यों कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भर अगर सेवा करेगी तो यही करेगी। लड़का की शादी होने के बाद में अगर नौकरी लग गई तो जे दिखेंगे जाके दिल्ली बम्बई बेनाए पूछने नहीं है। आज यही हो रहा है, देख लो प्रैक्टिकल करके। और लड़की कितने भी गरीब घर में चली जाए और वो समझ ले कि मेरे माता पिता परेशान हैं, तो भाई साहब 1 मिनट नहीं लगाएगी, सास ससुर और आदमी से बिगाड़ लेगी, लेकिन अपने माँ बाप को देखने के लिए उनकी सेवा करने के लिए चली जाएगी। इसको कहते हैं लड़की। गलत तो नहीं कह रहा? तो लड़का अच्छा है कि लड़की अच्छी है? लड़की हमेशा अच्छी है। तो इसलिए आप लोगों को घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो कभी दुख मत मनाना, क्योंकि आप भी किसी की लड़की हैं। इधर मैया ने एक लड़की को जन्म दिया और समय ने पलटा मार दिया बंधुओं, और क्या हुआ? वो लड़की कुछ समय के बाद मर गई। मैया भीमाबाई जैसी थी वैसी रह गई, गोद खाली हो गई। उसके बाद समय ने फिर फेरी लगाई और भैया दोबारा गर्भवती हुई माताओं बहनों, और 9 महीने बाद फिर दूसरी बार जब लड़की पैदा हुई तो मराई पैदा हुई 9 महीना बाद। तीसरी बार जब मैया ने गर्भ धारण किया तो तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई और 5 दिन बाद मर गई। मैया भीमाबाई जैसी थी वैसी रह गई। और चौथी बार मां गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद में बंधुओं एक कन्या ही पैदा हुई, और वो कन्या 20 दिन जिंदा रहने के बाद वो भी मर गई। माता भीमाबाई जैसी थी वैसी रह गई। बारे वक्त अब तो ताना मारना और ज्यादा बढ़ गया। अब तो वो डाहिन बन गई। डाहिन इसलिए बन गई कि उसने अपनी 4 बेटियां खा ली, उसकी झोली खाली रह गई, गोद खाली रह गई। अब तो उसका रो रो करके बुरा हाल हो गया बंधुओं। और राम जी सकपाल से कहने लगी, पिया मेरी फूट गई तकदीर, विधाता इतने कष्ट क्यों दिए। मेरी फूट गई तकदीर, विधाता इतने कष्ट क्यों दिए। मेरी आज मैया कह रही अपने पति से, मैं कैसे रहूं इस धरती पर। अब कहने लगे परेशान ना हो। तू क्यों परेशान है कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी। और आज अपने पति से बातें कर रही थी। क्या हुआ? उतने ही समय में उनकी सास को हार्ट अटैक हो गया और जोराबाई इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज मैया भीमाबाई और बड़ी डाहिन बन गई। जोराबाई छोड़ के चली गई, हार्ट अटैक हो गया, उनका दाह संस्कार हुआ। बंधुओं अब तो गांव की महिलाएं कहने लगी जाके पास ना जाओ, अगर रास्ता से निकल जाए तो बगी परछाई ना बच जाए। 4 बच्चियां खा ली, अपनी सास को खाई गई। ये तो डाहिन है। मेरी कैसे बगैर गई कारतार, मेरी बन के बेगरी कारतार, मेरी बन के बेगर गई कारतार। बिटिया और सासुल राबे गए मेरी।
आज मैया भीमा बाई रो रही है और कह रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी इस धरती पर। राम जी सकपाल समझाने लगे कोई बात नहीं है, समय का इंतजार करो को माताओं बहनों। उसके बाद में मैया 5वीं बार गर्भवती होती हैं और आस लगाई कि शायद कुछ अच्छा होगा और 5वीं बार भी एक कन्या को जन्म दिया और 5वीं बार एक कन्या पैदा हुई। मैया गोदी में खिला खिला के खुश हो रही थी कि चलो कम से कम बेटी आई है तो यही बनी रह जिंदा। माताओं बहनों 1 महीने तक जिंदा रही, मर गई, जैसी थी वैसी रह गई। आज मैया भीमा बाई से सारी नारियां सब लोग नफरत करने लगे, उसके घर में कोई नहीं जाता था। उसके बाद समय फिर बदला, 6वीं बार मैया गर्भवती हुई और 6वीं बार भी लड़की पैदा हुई। 1 साल बाद वो भी मर गई। 7वीं बार मैया गर्भवती हुई और 7वीं बार भी लड़की पैदा हुई, वो मर गई। 7 कन्याएं पैदा हो गई और 7 की 7 मर गई। मैया भीमा बाई जैसी थी वैसी रह गई बंधुओं। और उसके बाद में क्या हुआ कि 7वीं बार उसके ससुर साहब यानी मालोजी सकपाल को हार्ट अटैक आ गया कि अब तो मेरा वंश नहीं चलेगा और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब घर में कोई नहीं रहा, सिर्फ पति और पत्नी रह गए दोनों। अब क्या हो, अब तो माता भीमा बाई कहने लगी अपने पिया से अब मैं कैसे रहूंगी इस धरती पे। 7 बच्चों को खा गई, सास ससुर को खा गई, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो आज राम जी सकपाल समझाने लगे और मैया भीमा बाई अपने पिया के गले से चिपट गई। माताओं बहनों गले चिपट गई सजना के जग छूट गई दिडकारी रे। गले चिपट गई सैया के जग छूट गई दिडकारी और 7 बच्ची खाई लाई और सास ससुर आई। कहने लगी पिया तुम ले लो हाथ कटार, तुम ले लो हाथ कटार सजन मेरी हत्या दियो कराई रे। और कैसे हम मुकद खलाए धरनी पे जीवन नाई। और कह रही है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, या तो तुम मुझे मार दो, अब मैं इस धरती पर जीना नहीं चाहती हूँ। बंधुओं आज मैया भीमा बाई बहुत तड़प रही है और अपने पिया से क्या बोली है रो करके। नेता क्या कह रही है मैया भीमा बाई, अब क्या कह रही है। सास ससुर चले गए, 7 बेटियां चली गईं, अब तो मुझे दुनिया नफरत से देखने लगी है। आरे साजना मोई काऊ विधि से मारा
अपने हाथनो चेरो खवाई दे। भला मोदारानी बना रही पाऊंगी और खाए खाए ताने में मर जाऊंगी। सजना काऊ नदिया में धकिया और जाटाहिन को नाम मिटाई दे। सजना जीवन धरनी बनाए और ताने खाए खाए मेरे मरी जाए। तासे अपने ही हाथन से एकदम कहने लगी अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो आज राम जी सकपाल कहने लगे, परेशान हो गए और समझाने लगे, क्यों परेशान हो, कभी तो समय बदलेगा। तो मैया भीमा बाई की समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है। और बंधुओं कुछ समय बाद समय बदला और मैया 8वीं बार गर्भवती हुई है। और 8वीं बार गर्भवती जब हुई है तो उस समय एक बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया बाला राव। अब पहला बालक आंगन में आया है और खुशियां बहुत मनाई हैं। अच्छे दिन अब शुरू हुए माता भीमा बाई के। उसके बाद में समय बदला और 9वीं बार एक कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया गंगा। और 10वीं बार मैया ने एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया रामी बाई। और 11वीं बार एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया आनंद राव। और 12वीं बार एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम रखा गया तुलसी। और उसी बीच में राम जी सकपाल का प्रमोशन हो गया, 1884 की बात है। और 13वीं बार मैया ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया मंजुला। कितने बच्चे हुए गए? 13 बच्चे है ना, तो 7 तो मर ही गए। अब मैया भीमा बाई बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई। इतनी कमजोर हो गई कि उनकी हालत कुछ खराब होने लगी, तबीयत खराब होती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि आज भाभी और ननद यानी मीराबाई, उनकी भाभी मीराबाई की भाभी भीमाबाई यानी ननद और भौजाई दोनों कपड़े धोने के लिए बंधु एक तालाब पर जा रही हैं। देखिए कैसे जा रही हैं। सासो, आप समझिए आज घर में कोई नहीं, सास तो है ना, सास छोड़ गई, ससुर छोड़ गए, अब तो ननद है मीराबाई। अरे ननद भवाजा दोनों चले दाई रे, सुन भैया और सुन नेता मेरे, कहाँ ध्यान गाओ बटा काहे दी।
कपड़ा धोइबे जाए रही रे सुन बेटा, ओरे सुन बेटा मेरे ने का समर के ढोलक बहा जाए की। आज दोनों जा रही हैं तो वहां से एक संत गुजरे और संत गुजरे तो उनकी नजर पड़ गई मीराबाई पर और भीमाबाई पर। तो संत ने वहां पर ब्रेक ले लिया, रुक गए और रुकने के बाद में जो ननद और भौजाई यानी भीमाबाई और मीराबाई ताल पे कपड़े धो रही थी तो संत खड़े हो गए और कहने लगे तुम कौन हो? तो बोली हम मीराबाई हैं। ये कौन है? कि ये हमारी भाभी है। तो यह क्या करने आई हो? कपड़े धोने आए हैं। तो संत क्या बोले? अरे मीरा मोए साच बताए देरी को, बेटी पास समझाए देरी को। मीराबाई कहने लगी सुनो संत ये मेरी भौजाई है जगी, काया गई कुमेलाई है जगी। कहने लगे कि ये कौन है? तो बोली भाभी है हमारी। तेरी भाभी है कि हाँ? संत कहने लगे सुनना चाहती है कुछ? मीराबाई कहने लगी सुना लो तुम कछु सुनो। संत समझा करके बोले हैं मीराबाई से, ए संत कई समझ आई रे ये कलला जनगी महतारी। आज संत जी कह रहे हैं मीराबाई सुन, अरे संत कई थी समझ आई रे ये कलला जनगी महतारी। और होए बुआ विद्वान रे, अरे हुई है बुआ विद्वान रे जय जानेगी दुनिया सारी। भैया सुनी संत की बात मीराबाई हंसी आई है। भैया सुनी संत की बात, संत की बात सुनकर के मीराबाई हंसने लगी। काहे जाके पुरानन के ले आओ महाराज तुम है? 13 बच्चा है गए। कान लगी संत 13 है गए महाराज। अब का जाए मरवाई डारो है। संत कहने लगे नहीं, संत जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और देखिए आज जैसे ही संत की बानी सुनी तो मीराबाई कहने लगी चलो घरे चलो, अब तुम खीर पुआ पूड़ी खाए के जाइयो। तो भैया संत जी को ले गई। ननद और भाभी दोनों घर पे पहुंची और संत जी को वहां पर जाकर के भोजन कराए, उन्हें दान दक्षिणा दिया। अब तो खुशी होने लगी मन ही मन में जब राम जी सकपाल ने ये बात सुनी कि मेरे ऐसे पुत्र पैदा होगा। तो राम जी सकपाल को वो बात याद आ गई कि कभी महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहा करते थे, कभी ज्योतिबा राव फुले कहा करते थे कि कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा
जो हमारे समाज को दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को उठाने का काम करेगा। तो आज संत की वाणी को सुनकर के राम जी सकपाल के दिमाग में वही बात आ गई जो ज्योतिबा राव फुले कहा करते थे। भैया आज शाम को संत विदा कर दिए और राम जी सकपाल और भैया भीमा भाई दोनों प्यार से बातें करने लगे। कहने लगे हमने ऐसे ऐसे सुना है। बोली सुना तो तुमने सही है कि ये बात सही है क्या? कि हाँ सही तो है। क्या हुआ? बातें करते करते दोनों सो गए। सजनी सजना के संग सोई रही है सिरहाने धर भैया सजनी। सजना के दूल्हा के और हो बलमा के संग सोई रही है सिरहाने दर भैया। भैया सवेरा हुआ। अब तो भीमा बाई को सपने आने लगे और सवेरा हुआ। जैसे ही दोनों उठे राम जी सकपाल कहने लगे ड्यूटी जाना है, ड्यूटी बाद में जाइए, पहले हमारे सपनों सुन लो। क्या बोली? सपना सुनो। कहने लगे सुना ले सपना तू सुनाना चाहती है। और देखिए आज मैया भीमा बाई और अपने पति राम जी सकपाल मंच पर आप लोगों के सामने और भैया भीमा बाई अपने पिया को सपना सुना रही है। दोनों लोग हैं और आज खुशी का माहौल है। राम जी सकपाल सोचने लगे शायद की बात अब शायद हमारे भाग्य खुले। क्या बोली है भीमा बाई अपने पिया से? सुनो। अरे देखिए क्या कह रही हैं। अरे मैं तो सोई गई गहरी नींद रात मैंने सपनों देखो रे सजना मैंने। मैं तो सोई गहरी नींद रात मैंने सपनों देखो रे सजन मैंने सपनों देखो रे बलम मैंने। क्या देखा? कहने लगे बताना क्या देखा? तो राम जी सकपाल कहने लगे क्या देखा? बताओ 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 क्या देखा? अरे घर में होए एक अवतारी। अरे घर में होए एक अवतारी और हो काटे लला मुसीबत सारी। अरे सुन भीमा के बचन राम जी पेट पर गोरे रात मैंने
आज सपने की बात बताते बताते दोनों लोग बैठ गए। बैठ के बताओ। हाँ, तो कहने लगी ऐसे ऐसे बात है, हमने सपना देखा है कि हमारे एक 14वां बच्चा पैदा और होगा। 14वां बच्चा पैदा होगा तो वो बालक ऐसा पैदा होगा कि वो दुनिया में आएगा और इस धरती पर दबे कुचले लोगों का एक भगवान बनेगा। हमने ऐसा सपना देखा है। राम जी सवाल कहने लगे तो बढ़िया ही बढ़िया बात है, जहाँ से बढ़िया कौन सी बात है, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा, चलो तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। तो राम जी सवाल बाजार गए भैया और मिठाई को डिब्बा ले आए और मिठाई खिलाई उनको। और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद में माता भीमा बाई को इधर 8वां महीना लग गया और राम जी सकपाल अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। बोले कि हम तो जा रहे हैं। तो राम जी सकपाल बोले हम तो जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखना। तो इतनी बात कह करके भीमा बाई से चल देते हैं। बतलाए लेकर उन्हें कहा क्या हुआ। धीरे धीरे समय बीता माताओं बहनों, और उसके बाद में मैया भीमा बाई ने अपनी ननद मीराबाई को बुलाया। मीराबाई बाहर काम कर रही थी तो आवाज देने लगी, बहन अरे सुनो मेरी बहन। तो बोली क्या बात है भाभी, बताओ ना क्या बात है, आओ मेरे पास आ जाओ। तो आज मीराबाई उनके पास पहुंची। 2-4 सहेलियों को और लगी भाभी को कहा है वो। भाभी के पास पहुंची, कहने लगी क्या बात है भाभी। भाभी कहने लगी सुनो आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मीराबाई कहने लगी क्या बात है। मीराबाई समझ गई कि कोई परेशानी है। आज अपनी बात अपनी ननद से बता रही है कि परेशानी जी है बहन, कि अब हमें बहुत परेशानी हो रही है। तू एक काम कर, अपने भैया को बुलवा, भैया को बुलवा दे। तो इधर खबर करा दी और मीराबाई भाग के गई। पड़ोस में एक सीता ताई और रहा करती थी, वो थोड़ा ये काम देख लेती थी, किसी के बच्चे अच्छे हुआ करते थे तो वो चली जाती थी वहां मदद करने के लिए। तो इधर से सीताबाई भी पहुंच गई। सीताबाई और उनको बुलाया गया, जाओ। हाँ जे सीताबाई अम्मा जे अड़ोस पड़ोस में चली जाती हैं, कहो कि बच्चा अच्छा हो तो बुलवाया गया। और जाकर के बोली कहो भीमा बाई का है बुलवाए लो। तो देख करके समझ गई कि आज कुछ हाँ नया होने वाला है। देखो भैया भीमा बाई तो परेशान है, जो हंस रही है इन पे ना बीत रही कछु। अब बीत तो भीमा बाई पे रही है बेचारी पे। और कहने लगी अपने भैया को बहन बुलवा लिए, मेरी बहनारी अपने भैया को बहन। बोली हमें ही बताए दो क्या बात है। भैया को खबर करा देते हैं। और इधर माताओं बहनों 14 तारीख आ गई और 14 अप्रैल आ गई और मैया भीमा बाई के दर्द बढ़ गए। कहने लगी अपनी ननद से, कहने लगी सीता ताई से, कहने लगी मुझे बचाओ।
इधर मैया भीमाबाई बहुत कमजोर है और इधर 14वां रतन भी पेट में है। अपने भैया को ने बोलवा दिए मेरी नारी, अपने भैया को तारी कष्ट मेरी बहना मोए हो रहो, तारी कष्ट मोए रहो है सताई, भैया को दिए तुरंत बुलाई, मोए ताऊ पैद से ले चलिए मेरी बहनारी मेरे। सीता ताई कहने लगी बेद तो जावे की जरूरत ना, हम आए तो गई, तुम काहे परेशान हो। हाँ तो भैया सीता ताई जो है पास में बैठ गई और सब सहेलियां और आ गई। और उसके बाद में क्या हुआ, काय मां सब कहां दबा गए, साड़ी लगवा। ए भाई जनता की पीर रे मैया तो गई बहराई, और 14 अप्रैल आई रे, अरे 14 अप्रैल आई गई रे, सब सुनियो ध्यान लगाई। महाराज जन्म एक बेटा को दे और अंगना हुई गई खुशी, राम जी मन में भूलिया भैया भी मलय अवतार सोर दुनिया में हुई घर में ललाल हो अवतार। दुनिया में हुई गए सोर, दुनिया में हुई भैया ललाल अवतार सोर दुनिया में हुई। बहुत सुंदर। और देखिए पर्दा को हटा दिया और घर में आज एक बच्चा आ गया है और जोरदार तालियां बजाओ। जोरदार ताली बजाओ भैया। और आज जन्म की खुशी में 100 रुपए मां साहब के घर से प्राप्त हुए, बहुत बहुत साधुवाद। अरे चुपाई ले जाए। अरे भैया हाँ क्या हुआ। और जैसे ही सुनी आज मीराबाई खुश है एकदम, कहने लगी भैया बताए। और भैया आवाज लगाई, ओ भैया
आओ ना। कहा लगे कहो क्या बात है। तो मीराबाई ने एक मजाक कर दी वहां भैया से। मीराबाई बोली कि भैया सुनो, घर में लली भाई है। राम जी सकपाल कहने लगे रोज सपने बताती, लला हो। वो तो कह रही है लली है भाई है। तो कह लगे सही सही बता बहन, मजाक क्यों कर रही है। कहना है भैया लला बहू है। तो जैसे ही कहा लला हुआ है तो मेरी माताओं बहनों, आज राम जी राज सकपाल बहुत खुश होकर के झूमने लगे। राम जी सकपाल झूमने लगे और खुशी के मारे। खुशी बना रहे हैं। और मेरे अंगना भाई अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में घरा। घरा अंगना भाई अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में घरा। हेलो हेलो। अरे हाय सासुल आवे ढोलक बजावे। अरे सासुल आवे ढोलक बजावे। सासुल होती ढोलक बजाती। काय बहना और काऊ खुशी ना बाबा साहब के जन्म की और कह रही अगर मेरी सास होती तो बड़ी खुशी मनाती। हाय सासुली होती ढोलक बजाती। ये सासुल होते ढोलक बजाते। और ललना को लेती खिलाए बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। भीम लाए रे अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। घर लाला लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। भीम लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना। घर लाला लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। भीम लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। अरे हाय कुटनी आती पिपर बिसाती। हाय जितनी आती पिपर बिसाती। आय जठनी आती पिपरे पिसाते। हाय जितनी आती पिपर बिसाती। आय जठनी आते पिपरे पिसाते। लाला को लेती खिलाए बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। भीम लहरी अवतार बधाई दैया बाज रही रे अंगना में। घर लाला लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। लाला लहरी अवतार बधाई दैया बाज रही रे अंगना में। अरे हाय देवर होते खुशी मनाते। आए देवर होते खुशी मनाते। हाय देवर होते खुशियाँ मनाते। आए देवर होते खुशियाँ मनाते। गोदी में लेते उठाए बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। गोदी में लेते उठाए बधाई दैया बाज रही रे अंगना में। घर लाला लहरी अवतार बधैया दैया बाज रही रे अंगना में। ललन जाए भीमा जतन कर लूंगी। ललन जाए भीमा जतन कर लूंगी। ललन जाए भीमा जतन कर लेती।
सासुल आवे वो काला काला बोले सासुली आवे वो काला काला बोले वो काला काला बोले वो काला काला बोले काला काला बोले वो काला काला बोले लगाए क्रीम पाउडर में गोरा कर लूंगी लगाए क्रीम भीमा जतन कर लेती लगाए क्रीम पाउडर में गोरा कर लूंगी लगाए क्रीम भीमा ललन जाए भीमा जतन कर लूंगी ललन जाए भीमा ओ चिट्ठी आवे वो काला काला बोले चिट्ठी आवे वो कलुआ कलुआ बोले लगाए क्रीम पाउडर में गोरा कर लूंगी लगाए क्रीम पाउडर में गोरा कर लूंगी लाला ना जाए भीमा जतन कर लेती लाला ना जाए ललन जाए भीमा जतन कर लूंगी ललन जाए भीमा मैंने जन्मत घुटे पे भाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गई हो मैंने मेरे जन्मत घुटे पे भाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गई हो मम्मी के गुड़ गईयो अरे मम्मी के गुड़ गईयो मैंने जन्मत घुटे पे भाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गईयो अरे तेरे भाई पहला ला सासुल रोटे तेरे भाई पहला ला सासुल रोटे मुश्किल ते सास मनाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गईयो मुश्किल ते सास मनाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गईए मेरे जन्मत घुटे पे भाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गईए अरे तेरे भाई पे लाला नन्ना दिल रूठे तेरे भाई पे लाला नन्ना दिल रूठे नन्ना दिया रूठी लाला नन्ना दिया रूठे मैंने कंगना दे बिलमाई मेरे लाल मम्मी के गुड़ गईए
पंचशील दरबार